वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो एक बातें बता दूं। यहाँ पर भृत्य पद के लिए अधिकतम योग्यता 8वीं पास है एंड तत्संबंध में अभ्यर्थी को उनकी शैक्षणिक योग्यता के संबंध में आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। एफिडेविट दोस्तों यहाँ पर स्टाम्प में 10 रुपये के प्रस्तुत किया जाता है। और जिनका 5वीं कक्षा का प्राप्तांक जो है ग्रेडिंग सिस्टम में है तो उनको चेंज कराने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, जस है तस यहाँ पर आपको डाल देना है। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आवेदन फॉर्म कैसे भरें। ये बिलासपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में अभी जो भर्ती निकली हुई है उसकी लास्ट डेट है दोस्तों यहाँ पर 27 फरवरी 2025, अर्थात आपके पास काफ़ी समय है। थोड़ा से अच्छे से पढ़ लिख कर ही फॉर्म सबमिट कीजिएगा। एंड अगर आप कहीं दूसरे जिले से हैं तो आपको यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में फॉर्म डालने आने की आवश्यकता नहीं है, हम आपका फॉर्म यहाँ ड्रॉप बॉक्स में डल जाए ऐसी व्यवस्था शुरू कर चुके हैं। आप हमें ये जो QR कोड है इसमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर फॉर्म डाल रहे हैं ऑफिस असिस्टेंट और क्लर्क का। ठीक है, और नहीं आ रहा है कहना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको इस प्रकार से फोटो लगा देना है। फोटो के ऊपर ऐसे साइन क्रॉस साइन कर देना है। याद रहिए स्वप्रमाणित होना जरूरी, नहीं तो सीधा आवेदन यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। आवेदक का पूरा नाम हिंदी में अंग्रेजी में 10वीं के मार्कशीट से ही लिखिएगा और कहीं से नहीं। लिंग पुरुष, पिता पति का नाम लिख लीजिएगा, पत्र व्यवहार का पूरा पता लिख लीजिएगा एंड स्थायी पता अगर समान है तो तदैव लिख देंगे, नहीं तो दोनों में अलग अलग भर सकते हैं। जन्म तिथि देख लीजिए 12 दिसंबर 2000, शब्दों में 12 दिसंबर सन 2000 एंड दिनांक 1 जनवरी 2025 को। आयु तो 24 साल 20 दिन। ठीक है, इसको क्रॉस कर दीजिए। अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है तो यहाँ हाँ। अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी नहीं है तो भी आवेदन भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये ऑल इंडिया भर्ती है। क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए घोषित अनुसूचित जाति जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग का सदस्य है, हाँ नहीं। तो यहाँ पर हमने जो है नहीं लिख दिया है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो पोस्ट होते हैं इसमें, ठीक है ना, ये सब जो है UR में होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर फालतू के एक ठो कागज देने का कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक है, क्या आप विवाहित है, हाँ नहीं। तो यहाँ पर हमने नहीं लिख दिया। यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि याद रखिए। अगर यहाँ पर हाँ लिखते हैं तो विवाह की तिथि और आपके जन्म तिथि में 18 साल का डिफर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लड़की हैं, और 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए अगर आप लड़के हैं, नहीं तो वहीं से आवेदन क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता तो यहाँ पर मांगा तो केवल स्नातक है। ठीक है, लेकिन 10वीं 12वीं स्नातक DCA ये डाल दीजिएगा। क्यों? नीचे आप देखिएगा, क्या आवेदक शासकीय अशासकीय संस्था में सेवारत हैं। अगर हाँ लिखेंगे तो आपको NOC यहाँ पर देना पड़ेगा। स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची, याद रहे सभी प्रमाण पत्र यहाँ पर स्वप्रमाणित होना चाहिए। तो हाई स्कूल संलग्न डाल दिया, हायर सेकेंडरी संलग्न, स्नातक संलग्न, हिंदी शीघ्र लेखन मुद्र लेखन अगर आपके पास है तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र ये भी अनिवार्य नहीं है क्योंकि शैक्षिक योग्यता में मांगा नहीं है, लेकिन है तो डाल दीजिएगा। छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र अगर यहाँ पर हाँ लिखें छत्तीसगढ़ के मूल निवासी में तो ये डाल दीजिएगा, नहीं तो आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है क्योंकि हमने फॉर्म जो है UR में भर दिया है। अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है क्योंकि हमने 14 नंबर के कॉलम में नहीं भरा है। आधार कार्ड तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ ये दोनों चीज़ इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो आधार कार्ड डालना है आपको, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र ये भी डालना है। ये दोनों की अनुपस्थिति में रिजेक्शन हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा आवेदन को सही सही से पढ़ के भरिएगा काके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं घोषणा पत्र में। तो यहाँ पर स्थान लिख लीजिएगा जहाँ पर फॉर्म आप भर रहे हैं। याद रखें जहाँ पर इस फॉर्म को साइन कर रहे हैं वहाँ का यहाँ पर स्थान लगता है, ये नहीं बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर लिख सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है। दिनांक, आवेदक हस्ताक्षर, नाम एवं पूरा पता, मोबाइल नंबर, email ID ये दोनों जरूर डालिएगा। लिफाफा कैसे भरना है तो देख लीजिए, लिफाफा आपको आवेदित पद का नाम ऊपर में स्पष्ट रूप से लिख लेना है, ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क वर्ग अनारक्षित। ठीक है, प्रति इतना, और यहाँ पर आप पता लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि आपको फॉर्म जो जाके ड्रॉप बॉक्स में डालना है, इतना करना है। क्लियर? अब भृत्य का फॉर्म कैसे भरेंगे तो ऊपर मैंने जो प्रोसेस बता दिया उसको अच्छे से फॉलो कर लीजिएगा, लेकिन 2-3 चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो है आपका 8वीं से उच्च योग्यता नहीं इंद्राज होना चाहिए, नहीं तो सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। प्लस इसके साथ एक जो है आपको शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। शपथ पत्र कैसे आपको प्रस्तुत करेंगे, उसका फॉर्मेट क्या है तो ये इसका फॉर्मेट है, देख लीजिए। ठीक है, ये फॉर्मेट आपको कहाँ मिलेगा तो हमारा वेबसाइट है, यहाँ पर चले जाइएगा और यहाँ पर फ्री डाउनलोड ऐसे करके लिख दीजिएगा। ठीक है, आपको ये खुल जाएगा, देख लीजिए। रीड मोर में जाइएगा और यहाँ पर एक पूरा लिस्ट खुल जाएगा। दोस्तों हमने आपके लिए बहुत सारे जो काम की चीज़ें हैं उसको डाउनलोड सेक्शन में दे दिया है। क्या है, कई बार आप लोग मांगते हैं और हमारे पास समय में रहता नहीं है, तो लगभग सारी चीज़ें हम यहाँ पर देते जा रहे हैं। तो यहाँ उच्च योग्यता नहीं है संबंधित शपथ प्रारूप, तो यहाँ पर डाउनलोड को क्लिक कीजिएगा और आपके पास ये शपथ पत्र का प्रारूप खुल जाएगा। याद रखिए, इसको 10 रुपये की स्टाम्प में प्रिंट करना पड़ता है या फिर जो है कागज़ में प्रिंट करके जो है वो कोर्ट वाली टिकट लगता है और फिर नोटरी से इसको जो है वेरीफाई कराना पड़ता है। इतना कराने के बाद ही कहना चाहिए आप जो है फॉर्म को सबमिट कीजिएगा, किसका, भृत्य का।
इसमें कार्यालय सहायक में कोई उच्च योग्यता का बंधन नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आप पूरा आवेदन फॉर्म को भरकर सबमिट कीजिएगा। किसी प्रकार से और कोई क्वेश्चन हो तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।